अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू उर्दू नावल्स प्लेटफॉर्म। हम आपके साथ जैसा कि नावल स्टार्ट किया था इसको रीड आउट करेंगे। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं तो स्क्रीन को बिग करें, वॉल्यूम डाउन करें एंड खुद इंजॉय करें, और अगर नहीं करना चाहते तब भी आपकी मर्ज़ी है। उससे पहले एक अच्छी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और नावल कैसा जा रहा है। हम इसके सेकंड एपिसोड रीड आउट करेंगे। जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, आई होप अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हम इसको रीड आउट करते हैं। कैटेगरी: कज़न मैरिज बेस, रूड हीरो, इनोसेंट प्लस एटीट्यूड हीरोइन, पुलिस बेस, पोजेसिव हीरो बेस, रोमांटिक नावल। All right reserved to Urdu novel platform, strictly prohibited to copy paste. अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 2, नावल साइकोलव, इसका नाम अरीबा अफजल। सारा जो कि जुहान को बेहद पसंद करती थी, यूँ जुहान को मिनाल से बात करते देख चल उठी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि मिनाल का गला दबा दे, जबकि जुहान को सारा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्लास ख़त्म होते ही सारा ने मिनाल का रास्ता रोका था, जो लाइब्रेरी जा रही थी। मिनाल को मताला करने का बेहद शौक था। तुम क्या समझती हो खुद को कि जुहान ने तुमसे बात क्या कर ली? तुम बहुत ख़ास हो, दूर रहो जुहान से, वो सिर्फ सारा का है, समझ आई तुम्हें? सारा अपना सारा गुस्सा मिनाल पर उगलते बोली थी। इसके लहजे में हसद साफ था। मिनाल को इसकी बातें समझ नहीं आई थी। इसने तो कभी इस बारे में सोचा ही ना था। तुम और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड जुहान, दोनों मेरी तरफ से इकट्ठे भाड़ में जाओ। मिनाल कहाँ पीछे रहती, तभी तड़क कर बोली थी, जिस पर सारा ने नखावट से मुंह बनाया था, जबकि मिनाल वहाँ से चली गई थी। गर्ल्स, इसका कुछ करना पड़ेगा, सारा कहते हुए अपने शैतानी दिमाग में कुछ सोचती आगे को बढ़ गई थी। हाय मिस गिरती पड़ती, जुहान मिनाल के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला था। इसे जब से मिनाल जैसी अपने टक्कर की मिली थी, तब से मिनाल को तंग करने में इसे बड़ा मज़ा आता था। क्या तकलीफ़ है अब तुम्हें? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वैसे तो क्लास में बड़ा मुंह फाड़ कर कह रहे थे लड़कियां मरती हैं तुम पर, फिर यहाँ किस खुशी में बैठे हो? वैसे भी तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड सारा ने कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूँ। मिनाल को सारा की बातें याद आई थी, तभी वो मेज़ पर हाथ रखे इसे सुनाने में मसरूफ़ थी और साथ मसनूई मुस्कुराहट भी सजाई थी। ओह हाँ, बिल्कुल वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है इससे? जुहान मजीद इसे तपाने को बोला था। मिनाल ने आंखें घुमाई थी, तभी वहाँ सारा चली आई, जो मिनाल और जुहान को साथ बैठे देख गुस्से से लाल हो रही थी। हे सारा बेबी। जुहान मिनाल को एक नज़र देखता सारा को आवाज़ लगाता बोला था। सारा तो हैरान थी, खुशी से इसकी मुस्कुराहट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मिनाल अपने गुस्से पर काबू पाती वहाँ से उठकर ही चली गई थी। इसे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए था, इसे पढ़ना था जो वह पढ़ रही थी। जुहान इसे जाता देख मुस्कुराया था, जिसे सारा ने देखा और कोई और ही रंग दिए बैठी थी। हमेशा की तरह वो लेट हो गई थी। इस दिन के बाद वो एहतियात से जल्दी घर जाने को सोचती थी, पर आज भी लगता वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। पर आखिर घर तो इसे पहुंचना ही था। तभी वह चल रही थी किसी टैक्सी या रिक्शा के इंतज़ार करते। साथ वो खुद भी चलना शुरू हो चुकी थी। अभी कुछ फैसला ही तय कर पाई थी जब एक ब्लैक गाड़ी इसके करीब रुकी। आय डरकर पीछे हुई थी। इसे इस दिन का सारा किस्सा बाखूबी याद था। खौफ से इसके माथे पर पसीने की बूंदें वाज़िया हुई थी जब गाड़ी का शीशा नीचे हुआ था। इसकी आंखें हैरत से फैली थी। वो ब्लैक पैंट कोट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए इसे ही देख रहा था। लिफ्ट? शहरयार ने इस नाजुक सी लड़की को देखते पूछा था, जिसकी आंखों में खौफ नहीं था। नो थैंक्स सर, मैं चली जाऊंगी, बल्कि टैक्सी आ ही गई है। पास आते टैक्सी को देख इसने सामने वाले बंदे को पेशकश को रद्द किया था। टैक्सी का सुन इसके माथे पर बल पड़े थे। वह गाड़ी से निकलता एक जुस्त में इस तक पहुंचा था और आयत जो टैक्सी की तरफ जा रही थी, अचानक अपने बाजू पर गिरफ्त महसूस करके चौंकी। इसने शहरयार को देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैली थी। वो बगैर कुछ बोले इसका बाजू पकड़ता इसे गाड़ी तक लाया और गाड़ी में बैठाता खुद भी जा बैठा। आयत अभी शौक के आलम में थी। इसे समझ नहीं आया कि ये सब अचानक क्या हुआ, जबकि शहरयार इसकी हालत देखता मस्मराइज हुआ था। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? आप हैं ही चीप इंसान, बड़े लोग हैं तो कुछ भी कर लोगे। हाँ, आयत आखिर फट ही पड़ी थी। इस दिन भी शहरयार की नज़रें कुछ
और ही बयान कर रही थी। और आज इसकी हिम्मत। शहरयार इसकी कमर में हाथ रख कर इसे अपनी जानिब खींचा था। आयत को एक बार फिर हैरानी का धचका लगा था। वह इसके सीने से लगी थी। शहरयार आहिस्ता से इसके कान के नज़दीक झुका था और सरगोशी की थी। हिम्मत तो बहुत ज़्यादा है मुझ में और दिखाना भी चाहता हूँ। बस आज ही आपको पता चलेगा मेरी हिम्मत के बारे में। फ़िलहाल ये समझ ले मेरा गहरा रिश्ता है आपके साथ। अभी के लिए खामोश रहें, वरना बहुत से तरीके हैं खामोश करवाने के। इसके कान के पास झुका वो इस हैरत में डाल गया था। ऊपर से इसकी कुर्बत पर आयत के दिल में हलचल हुई थी। वो मज़ाहमत करती इससे दूर होना चाहती थी। बिलाखिर शहरयार ने इसे खुद ही छोड़ दिया था। गाड़ी शुरू करते हुए वो सड़क पर डाल चुका था। आयत सड़क को देख रही थी। इसका दिमाग बिल्कुल खाली था। वो इसकी बेबाकी का सोचकर इसे खौफ महसूस हुआ था। थोड़ी देर में वो आयत के छोटे से घर के सामने मौजूद था। आयत ने इसकी जानिब देखा। शहरयार को इसके घर का कैसे पता? वो गाड़ी से उतरता इसकी जानिब आया और इसे भी गाड़ी से उतारा था। पर परेशानी इस नाजुक से सरापे पर सूट नहीं करती। ज़्यादा ना सोचो, समझ नहीं पाओगी। वो गोया इसके दिमाग का सवाल पड़ चुका था। दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर दाखिल हुआ था। सोफिया, आयत की माँ। सोफिया बेगम ने हैरानी से कभी अपनी बेटी और कभी इस लड़की की जानिब देखा था। वो खामोशी से अंदर चला गया था। सोफिया बेगम हैरानी से अंदर गई थी और साथ ही आयत भी। अभी सोफिया बेगम इस ढीठ इंसान को कुछ सुनाती जब शहरयार पहले ही बोल पड़ा था। छोटी मम्मा। इसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनते ही सोफिया बेगम की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। जैसे बीती बहुत सी पुरानी बातें इसके दिमाग में जहन नशीन हुई थी। बहुत से जख्म जो आज फिर ताज़ा हुए थे। मैं शहरयार। आंखों में मोहब्बत लिए शहरी ने सोफिया बेगम को बताया था। इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अपनी बहन के बेटे को देख वो रोते हुए कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोला ही नहीं जा रहा था। कई यादें इनके दिमाग में उभरी थी। आखिर वो शहरयार के गले लगी थी। इनकी हालत देख शहरयार को भी बहुत बुरा लगा था, जो पता नहीं किस गलती की सज़ा काट रही थी, जबकि पास खड़ी आयत की समझ से सब कुछ बाहर था। छोटी मम्मा, हर पल मुझे आप लोगों की खबर थी। मजबूरी थी मेरी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सका था। मैं माफ़ी चाहता हूँ छोटी मम्मा, पर मैं अब आप लोगों को मज़ीद दुख में नहीं देख सकता। शहरयार इनके हाथ पर बोसा देता बोला था। याद तो इसे भी बहुत कुछ आया था, लेकिन वो इसे बयान नहीं करना चाहता था। बेटा, तुम्हारा क्या कसूर? वक्त और हालात ही कुछ यूँ हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम परेशान नहीं हो। ये बताओ अचानक कैसे आए? इतने सालों बाद कोई अपना आया था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बस छोटी मम्मा, अपनी अमानत चाहता हूँ मैं वापस। शहरयार आयत को देखते बोला था। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ज़रूर। सोफिया बेगम खुश होती बोली थी और फिर आयत को अपने पास बुलाया था। आयत बेटा, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह बचपन से हुआ है, वो भी शहरयार के साथ। सोफिया बेगम खुशी से बता रही थी, लेकिन आयत तो सदमे में चली गई थी, जिसका कभी पता नहीं जानती थी। अचानक इसका शोहर निकल आया था। नो नहीं मम्मा, ये सब क्या क्या बातें कर रही हैं आप? मैं नहीं मानती इस निकाह को। कौन सा निकाह? आयत नफ़ी में ज़ोर से सर हिलाती रोती भागती अपने रूम में जाकर बंद हो चुकी थी, जबकि सोफिया बेगम इसके इस रवैये से परेशान हुई। आज ही इनकी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल गया था। शहरयार सुकून से बैठा था। इसके चेहरे पर परेशानी की एक लकीर भी ना थी। कोई बात नहीं छोटी मम्मा, अभी अभी पता चला है, इसलिए खैर मैं चलता हूँ, कल आऊँगा फिर, और जल्द ही आप लोग यहाँ नहीं रहोगे फिर। शहरयार अपने चश्मे उठाता उठ खड़ा हुआ था। सोफिया बेगम ने इसके सर पर प्यार दिया और इससे लिए बाहर चली गई थी। मन था इनका इसे रोकने का, पर यह वक्त सही नहीं था। इसे छोड़ते वापस आते उन्होंने आयत के कमरे को देखा था। वो क्या कहेगी इनसे? कैसे बताएगी सब कुछ? झूठ बोलेंगी इससे? इन्हें बस यही फिक्र सताए जा रही थी। जिंदगी में होने वाली तलख हकीकत वो कम अज़ कम अपनी बेटी पर नहीं खोलना चाहती थी। अनाया लोगों का ग्रुप भरी पहुंच चुका था। रबिया की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था, जबकि अनाया का तो आते ही छींकों से बुरा हाल हो चुका था। वो अंदर अपने कमरे में दुबकी बैठी थी जब रबिया इसके पास आई थी। एनी, चल ना, बाहर चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। रबिया खुश होते बोली थी, जबकि अनाया ने तेवरी चढ़ाई। अब तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाऊं और मेरी लाश वापस आए? अनाया सूं सूं करते बोली थी, जबकि रबिया का मुंह बन चुका था। अनाया ने अपना माथा पीटा। कहाँ फंस गई थी वो? खुद को फुल कवर किए वो कोई भालू ही लग रही थी। दोनों बाहर को निकली थी। अभी कुछ देर ही पहुंची थी
अभी कुछ दूर ही पहुंची थी जब कोई भागता हुआ इनसे टकराया और अंधाधुंध भाग रहा था। कंधा काफी जोर से लगा था। अनाया खुद रबिया में जाकर लगी थी और वहां गहमा गहमी तब शुरू हुई जब फायर की आवाज़ गूंजी। अनाया और रबिया की चीखें बुलंद हुई थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर सामने आदमी पर फायर कर रहा था जो मुजरिम था और भाग रहा था, लेकिन चीख की आवाज़ पर इसने मुड़कर दूसरी जानिब देखा था, जहां देखते ही वो कोई और ही मंजर जैसे भूल गया था। सामने नज़र थी तो सिर्फ इस पर जो हटने का नाम नहीं ले रही थी। दिल जोरों शोर से धड़क उठा था। बेख्तियार इसके मुंह से निकला, भालू। अनाया को देखते यशब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो गहरा मुस्कुराया था, जबकि अनाया खौफ भरी आंखों से इधर उधर देख रही थी। और फिर रबिया का हाथ पकड़े वो अचानक वहां से गायब हुई थी, पर जाते हुए वो किसी के दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ गई थी। एसीपी यशब। पर वो चली गई थी, लेकिन यशब के लिए इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था, खासकर अब। जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको सेकंड एपिसोड? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दोबारा कह रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अफ़ीम अनला, खुदा हाफिज़। इट्स योर राइटर इबा अथर इबा अफजल। खुदा हाफिज़।